shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. और तू पागल हो गई है, तू सच में वहाँ जाएगी? हाँ मैं वहाँ जाऊँगी, तुझे जो करना है तो कर ले। और अंकल आंटी, उनको पता चलेगा तो कुछ सोच के ही मैंने यहाँ से भागने की प्लानिंग बनाई होगी, ऐसे ही थोड़ी ना। नींद की दवाइयाँ मिला दी है मैंने उनके खाने में, अब सुबह तक उनकी कोई टेंशन नहीं, सुबह जो होगा वो देख लेंगे। आर्यन अर्जुन हस्बैंड वाइफ है, इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। इनकी शादी के 5 साल बहुत अच्छे से गुजरे, फिर वही जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, वही लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना। फिर 6 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई, किमतान। ताई बड़ी है, उसका छोटा भाई जेहोप है, और ये कोई हाई प्रोफेशनल लोग नहीं है, एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली है, और आयु ताई की फ्रेंड है। तो अचानक इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रही है? घर छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं होती। यहाँ से जाएगी कहाँ, इसके बारे में कुछ सोचा है? जहाँ किस्मत लेकर जाए वहीं चली जाऊंगी। और जहाँ तक बात रही क्यों जाने की, तो रीजन तो अच्छे से जानती है। यू मीन टू से योर स्पिरिचुअलिटी? कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है वो, हमारे ही देश की बात है। तू सोच के बता, क्या तुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती कि अपने देश में इतने सीक्रेट्स हैं, इतनी नॉलेज है, उसे जानने का मन नहीं करता तेरा? इतने टेक्निकल ज़माने में ये देशभक्ति भाव भक्ति की बातें किसे पसंद आती है? मुझे आती है, और मुझे लगता है मुझे ही क्यों, हर यंग जनरेशन को ये बात पता होनी चाहिए। तुझे इतनी बोरिंग सी चीज़ में इंटरेस्ट आ कैसे सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता। बोरिंग नहीं लगती तुझे ये बातें? क्या बोरिंग है इसमें? हाँ, अगर तुम्हारी ये बातें पल्ले नहीं पड़ती तो इसमें कोई क्या करे? तुमने कभी इस फ़ोन से बाहर इसे कभी जानने की कोशिश की है? हाँ, क्या कुछ कहा तुमने? क्या तुझे सच में कुछ नहीं लगता? थोड़ा कुछ तो लगता होगा, कुछ तो। देख मुझे कुछ नहीं लगता, तुझे मुबारक है दादी दादाओं जैसी बातें। मैं तो अपने BTS में ही मस्त हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि कब वो यहाँ आए। आर्मी तो मैं भी हूँ, पर मैं कभी ये प्रे नहीं करती कि वो कभी यहाँ इंडिया में आए। मैं सिर्फ ये प्रे करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस खुश हो, और इंडिया के बारे में कुछ गलत सलत बातें ना सोचे या सुने। तो जैसे आर्मी की वजह से अब तक BTS यहाँ इंडिया में नहीं आ पाई, कुछ ढंग का नहीं प्रे कर सकती थी? क्या है यहाँ आकर वो देखेंगे भी क्या? कूड़ा कचरा गंदगी, या फिर उन पे किए गए लोगों के कमेंट्स दैट यू आर जापानीज, यू आर चाइनीज। तूने मुझसे एक सवाल किया था ना कि मैं BTS हेटर से नाराज क्यों नहीं हूँ, बाकी आर्मीज की तरह मैंने कमेंट सेक्शन में जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि मुझे इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं लगती। अब पूछ क्यों? अब यहाँ तक पहुँच गई है तो आगे भी बता ही दे क्यों। क्योंकि यहाँ के लोग अपने देशवासियों को ही नहीं मानते, तो इनसे ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये बाहर देश वालों को भी रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे जो हमारे देश में टूर करने आते हैं। तो कहना क्या चाहती है? अरुणाचल, गुवाहाटी, आसाम, ये सारे स्टेट पे तो हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, तो फिर वो लोग जब यहाँ आते हैं तो ये लोग उन पे कमेंट्स क्यों करते हैं? वो बताते हैं कि वो हमारे देश से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी बातें सुनाते हैं कि तुम हमारे देश से नहीं, तुम तो हमारे देश के लगते ही नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। और तुम इन लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो BTS को अच्छे से ट्रीट करेंगे। अच्छा एक पल के लिए यंग जनरेशन की बात छोड़ दो, क्योंकि वो तो BTS को जानते हैं, उनके आइडल्स ही है, पर उन यंगस्टर्स का क्या करोगी जो इन पे कमेंट्स करने से खुद को रोक नहीं पाते? हाँ अब तुम बता। देखो मैं भी एक आर्मी हूँ, और एक आर्मी होने के नाते मैं उनका कुछ बुरा नहीं चाहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो जब यहाँ आए तो उन्हें प्राउड फील हो
ना कि कोई दकियानूसी कमेंट्स या रोस्टर्स से उनका सामना हो। और इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि मैं अपने देश के बारे में कुछ क्लू फाइंड आउट करके इनके मुंह पे मार पाऊँ, ताकि इन लोगों को भी पता चले। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। तेरे इस घर को छोड़कर जाने से उन सबको कैसे नॉलेज मिलेगी? क्योंकि संन्यास लेने जा रही है। अरे गूगल ट्यूटोरियल। अमेरिका अपने विजिटर्स के लिए फेमस है, चाइना अपनी नॉलेज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, और हमारा देश और घुसा ले इस फोन में अपना दिमाग। तुझसे कई लाख गुना अच्छी तो मैं हूँ जो बिना फोन के भी इतनी नॉलेज रखती है। और तू है कि हाँ, आप लोगों ने सही सुना। इनफैक्ट वो किसी भी टेक्नोलॉजी चीज से कनेक्टेड नहीं है। वो होते हैं ना, दुनिया में 100 में से 90% लोग जो टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, बिना डेस्कटॉप टाइप किए उनका कोई दिन नहीं जाता। वही उन 90% लोग में से कुछ 1% ऐसे भी होते हैं जो कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। I mean, हाँ, आजकल के टेक्नोलॉजी से पहले जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का कोई यूज ही नहीं करते, उनसे दूर ही रहते हैं। और ताई उन्हीं पर्सन्स में से एक है जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहती है। इनफैक्ट उसका अपना कोई फोन भी नहीं है। अच्छा बाबा, बता भी दे, ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं हो सकता? अब ये कैसा सवाल है? नॉलेज, ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। किसी को अगर कोई भी चीज दो तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, पर नॉलेज ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और हमारे देश में तो नॉलेज का पूरा भंडार लगा पड़ा है, बस जरूरत है तो उसे पढ़ने की। और वही यहाँ के लोगों की, स्पेशली टू यंग जनरेशंस, जान खा जाती है। अगर लोग किताबें खोल के पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा जो साइंस अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए जान रही है वो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा है। हमारे देश में कितने आर्किटेक्ट, स्क्रिप्चर्स हैं, आयुर्वेद की इतनी सारी पॉजिटिव दवाइयाँ हैं। अगर वो नॉलेज लोगों तक पहुँचे तो क्या तू एक एक के घर में जाके उन्हें वो नॉलेज देगी? नहीं, मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ। कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ नॉलेज आज भी हमारे देश से दूर है। यहाँ की बातें बहुत सुन ली, अब उन्हें ढूंढने की बारी है। और तू मॉम डैड को कुछ नहीं बताएगी कि मैं कहाँ गई हूँ, तुझे मेरी कसम। तो अगर कसम ना भी देती तब भी मैं किसी से कुछ नहीं कहती। तेरी दोस्त हूँ, दुश्मन थोड़ी। तू जा, मुझे पता था तू शक्ल से जितनी बुरी लगती है उतनी है नहीं। हाँ, बहुत फनी था। अब जा, इससे पहले ट्रेन मिस हो जाए। सारा सामान तो ठीक से ले लिया ना? हाँ, सब ठीक है। अब लगाना तीर जाके सही निशाने पे। बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, दरअसल मेरी बाजी तो मेरी थी और तुम इतनी आसानी से कामयाब भी हो गई आखिरकार मेरे जाल में फंसने में। तुम जो लोगों के दिल में अच्छा ही लाना चाहती हो वो तो इंसानियत को फिर से जिंदा कर देगा लोगों के दिलों में। पर कलयुग में ये काम इतना आसान भी नहीं है, ना समझ लो। आज के इस दौर में तुम अकेली पड़ जाओगी। क्या होता है, अपनी बर्बादी की ओर ही जा रही हो। उन्हें कॉल करके ज़रा बता दो। आफ्टर ऑल मुझसे ज़्यादा इंतज़ार तो उन्हें है तुम्हारा उन तक पहुंचने का। सही कहा है किसी ने, मंजिल अगर तुम जल्दी ना चुनो तो तुम्हारा मुकद्दर कोई और पहले ही लिख देता है। हेलो सर, वो निकल गई, पहुंचने वाली होगी। काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया तुमने। आओ, तुम्हारी खिदमत करने के लिए तो हम कब से तरस रहे हैं। आखिरकार अब तुमने हमें ये मौका दिया। ये मिस्टर पार्क है, आयु इनकी भेजी हुई एक जासूस थी जो ताई पे नज़र रखती थी ताकि हर छोटी बड़ी खबर ये उन तक पहुंचाती थी ताकि वो ताई को उन तक पहुंचा पाए, या ऐसा कोई मौका ढूंढे जिससे ताई खुद ही उन तक पहुंच जाए। और अब फाइनली उन्हें ये मौका मिल गया। पता चल गया होगा मेरा क्या हो रहा होगा और क्या होगा। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान होंगे मेरे लिए। कलिया अगस्त में मुझे जरूरत है तुम्हारी।
मुझे वो चाहिए। मेरी मदद के बिना तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस तक मुझे सिर्फ तुम पहुँचा सकते हो। कलिया अगस्मी, दुष्ट अगस्मी, पिशाच अगस्मी, अहम पिशाच अगस्मी। इस शब्द का हर एक मतलब तुमसे भी जुड़ता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर और मेरी आत्मा में सिर्फ आपका वास है, पर अब तक मैं इस काबिल नहीं बना कि मैं उसे अपने पास ला पाऊँ, और इसीलिए मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत है। बस उसे मुझ तक किसी तरह पहुँचा दो, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। चल मान लिए तेरी बात, पहुंच जाएगी वो तुझ तक, पर उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। अब गौर से सुन, तुझे क्या करना है। कितनी अजीब जगह है, क्या यहाँ कोई रहता नहीं है? तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। जाओ और जाकर उसे यहाँ ले आओ। बेचारी अकेली लड़की इतनी रात को सुनसान इलाके में किसी को ढूंढ रही है। तुम जाकर उसकी तलाश खत्म कर दो। समझ गए? जी सर, मैं समझ गया। एक्सक्यूज मी मिस, शायद आप यहाँ कोई कैब ढूंढ रही है। हाँ जी, फिर तो इस इलाके में आपको कोई कैब मिलना इम्पॉसिबल है। ओह, पर मुझे तो कहीं अर्जेंट जाना है। क्या यहाँ से मुझे कोई मेट्रो या ट्रेन नहीं मिल सकती? आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं यही एक विलेज में रहता हूँ, वहाँ मेरी जॉब है। अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकती हैं। नो मैम, देखिए आपको इतनी रात को यहाँ कोई सेफ जगह वैसे भी नहीं मिलेगी। क्या यहाँ आसपास रोकने का और कोई रास्ता नहीं है? नहीं है। इफ़ यू कम नाउ आई विल बी गो। क्या करूँ? चली जाऊँगी उनके साथ, पर किसी अजनबी की इतनी रात को स्टेशन पर अकेले रुकने से अच्छा तो किसी विलेज में सेफ रहना अच्छा है। चली जाती हूँ। अजनबी है तो क्या लोग इंसानियत के नाते मदद नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं। वैसे जगह तो अच्छी है, पर जगह के हिसाब से कितनी वीरान है। ऐसा लगता है जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ही ना। ये क्या निकला है? ये फोन है क्या? पर इसे उठाते कैसे? ना, इनसे नहीं पूछूंगी। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इतनी अडल्ट लड़की और फोन समझ नहीं आता। और कहूँगी भी क्या कि फोन यूज करना नहीं आता, क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आप कुछ परेशान सी लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस गूगल पे लोकेशन ढूंढ रही थी। रास्ता बहुत दूर लग रहा है, तो मैंने सोचा एक बार मैप पे देख लूँ। ये सिटी आउट ऑफ द कवरेज एरिया में आती है, जिसकी वजह से यहाँ नेटवर्क इश्यूज बहुत हैं। आपको यहाँ आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से यहाँ अपने फ़ोन में किसी को नेटवर्क मिलता है। मैं समझ गई। तुमने मुझे नंबर तो सही दिया था ना, या उसकी जगह किसी और का ही नंबर मेरे हाथ थमा दिया? तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा ही नहीं था तो मुझसे नंबर पूछा ही क्यों? इसलिए क्योंकि सिर्फ तुम जानती हो कि ताई कहाँ गई है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई छोटी बच्ची है जिससे मैंने कहा कि चली जाओ और वो चली गई। माना कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, पर ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे समझाओ। एटलीस्ट कुछ ना सही, पर तुम उसे रोक तो सकती थी। आई डोंट ट्रस्ट यू। हर गलत चीज़ में उसका साथ देना ज़रूरी है। तुम्हें कहीं ये भी तो नहीं पता कि वो कहाँ गई है? नहीं पता। और मेरा यकीन मानो, अगर मुझे पता होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं बताती। इस बात का यकीन तो मुझे बहुत पहले से है। फिर भी तुम मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस सब का इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर है। मैं आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता रही हो या नहीं? तुम अगर 100 मर्तबा भी मुझसे सवाल करोगी तो मेरा जवाब वही का वही रहेगा। I never did it at all। तो फिर मैंने किससे जाकर पूछना है कि ताई कहाँ है? सिवाय तुम्हारी उसके बारे में कोई नहीं जानता। जानता है ना? तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, हम जानते हैं। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम्हें इस बात का इल्म भी है कि सिचुएशंस क्या हो रखी हैं, और ऐसे सब टाइम में तुम मजाक कर रही हो। कुछ ना सही तो उसका पता ही बता दो।
फिर से वही सवाल, मैं तुमसे कितनी मर्तबा कहूँ? नहीं पता, नहीं पता मुझे कुछ। बता दो जाके, जिसे बताना है। बोल तो ऐसे रहा जैसे डरती हूँ इससे। हद है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और तुम बचा रहे हो, वो भी तुम। हाँ, हेलो हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई माँ, ये क्या था? मैम हम पहुँच गए, उधर जाइए, यही है सर का विलेज। जाओ, घर आए मेहमान का स्वागत नहीं करोगे। Told you how to run the race. ये विलेज है, इसमें तो साफ पुश्ते बैठकर आराम से खा सकते हैं। Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. क्यों भला गप्पों में I will run away. I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. सर, ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारे भी मेहमान हैं। इनकी खिदमत में कोई कमी ना होने पाए। इनका सामान अंदर ले चलो। आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे भी। नामचुन, उसे कुछ होगा तो नहीं? फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। और अगर उसे कुछ हो गया होगा तो? इसे यहाँ रख दो। आपको मुझे कितने पैसे देने हैं? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। किस चीज़ के पैसे? मैंने यहाँ रहना है ना, तो पर मंथ तुम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रह रही हो, कोई परचेस नहीं लगेगा। इस तरफ लेके चलो। सर जैसा कह रहे हैं उनकी बात माननी, पर मैं ऐसे कैसे? हमारे यहाँ का उसूल यही है, अगर रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। पर आपको मुझसे पैसे लेने होंगे, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जब ज़रूरत होगी तब हिसाब ले लूँगा। फिलहाल तुम बहुत थक गई होगी, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। इनका लगेज मेरे रूम के साइड रूम में लगवा दो। हमारे मेहमान को कोई दिक्कत ना होने पाए, इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं। थैंक यू मिस्टर पार्क। जाओ, इन्हें इनका रूम दिखा दो। अब आएगा ना खेल का असली मजा। हाय, फाइनली मेरा पेट। आज तो मजा ही आ गया। वैसे मिस्टर पार्क इतने बुरे भी नहीं है, एटलीस्ट जितने खड़ूस वो शक्ल से लगते हैं उतने तो नहीं है। उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, जगह दी और ये आरामदायक बेड जिस पर मैं सुकून से सो सकती हूँ। और क्या चाहिए? ये अचानक पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या इस घर में मिस्टर पार्क के अलावा भी और कोई रहता है? आवाज यहीं से आ रही थी ना? हाँ, यहीं से तो आ रही थी। वाह, क्या शानदार रूम है। इस घर में तो हर रूम बड़ा है।
देख लिया तो ओ, कौन है वहाँ? अगर मिस्टर पाप को पता चला कि मैं उनके घर में विदाउट उनके परमिशन के ऐसे घूम रही हूँ तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर मैंने कहाँ रहना है? ये जेके हैं, मिस्टर पाक का ही फॉरियर है पर फिर भी उसके साथ ही रहता है। वैसे मैंने पता नहीं था कि इस घर के सभी बॉयज इतने हॉट है। अगर पता होता तो पूरी तैयारी के साथ आती। तो तुम जग रही थी? हाँ, मैं तो बस वो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लड़की कौन थी और तुमने उसे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? खास है वो मेरी। अपने खास लोगों को यह लाना बंद कर दो। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है और तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट? आंखों से ही कत्ल करने का इरादा है क्या? इरादा तो कुछ उससे भी खास है, बस उस खास इरादे का मैं तुम्हें हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मुझे तुम्हारे इरादे का कोई खास हिस्सा बनना भी नहीं है। बस उस लड़की को मुझसे दूर रखो। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम भी उसके पास ना जाओ। वो तुमसे दूर रहे तो मुझसे दूर रहो। मुझे उस लड़की के पास जाने का कोई शौक भी नहीं है। मेंटली हर्ट करती है मुझे। हो सके तो तुम भी उससे दूर ही रहना। अगर उससे दूर रहना ही होता तो मैं उसे यहाँ क्यों लाता? इसलिए क्योंकि तुम्हें दिमाग कम है। कब क्या चीज़ कौन से वक्त करनी चाहिए ये तालीम तुम्हें मुझसे सीखने की ज़रूरत है। जब भी फ्री हो कोचिंग लेने आ जाना। मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हो सके उतनी तालीम हासिल कर लो क्योंकि हर मुकाबला अब मेरे नाम होगा। जीतने वाले तुम और हारने वाले मैं। जीत हमेशा मेरे नाम होगी। दिस मूनलाइट। जब पता है कि चांद तुम्हें कमज़ोर कर देता है तो फिर भी उसके पास क्यों जाते हो? इसलिए क्योंकि ताकत भी वही देता है। बस उस ताकत को अपने अंदर लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है, पर अब वो हिम्मत वो ताकत मुझ में होगी और तुम देखोगे असली जिमन को। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। हो सके उतनी तालीम हासिल कर लो, प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़े। मुझसे ज़्यादा मुकाबले की ज़रूरत तुम्हें है। चाहो तो मैं सिखा दूँ। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? हम तो अजनबी हैं, आज ही मिले हैं, फिर भी उसे देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उससे आज से नहीं बहुत पहले से जानती हूँ। क्या होता है वो? नैना, क्या होता है ये? किसी को देखकर नींद उड़ जाना, क्या ये भूत को देखकर होता है? पर भूत इतने हैंडसम कहाँ होते हैं? उसे देखकर तो डर लगना चाहिए, पर मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। बहुत ही इंतजार करवाया तुमने। एक एक पल सदियों के बराबर लग रहा था। ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मैं। वो भले ही तेरे इतने पास है पर फिर भी वो तुझसे बहुत दूर है। पर क्यों? अब तो यहाँ हर चीज आंखों देखी सच नहीं होती। भूल गए इस दुनिया की माया को। जो तेरा नहीं है वो भी तेरा है, ऐसे वो तुझे दिखाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ, अभी उसे कुछ नहीं पता, ना वो कुछ जानती है। और ऐसे में अगर तू उसके पास जाएगा तो क्या वो तुझे अपने पास आने देगी? ना भी आने दे तो क्या? उसे हासिल करने के मेरे पास और भी तरीके हैं।
जो तू करना चाहता है वो उसकी मर्जी के बिना करना नामुमकिन है। वो करना इतना आसान भी नहीं है। बस इतना याद रखना, तू जो भी करे पर उसमें उसकी मर्जी होना ये तेरी जरूरत है। तो अब मुझे तुम्हारी मर्जी भी चाहिए। पहले इंतज़ार, इतने लंबे अरसे के बाद आज तुम यहाँ हो, पर बदकिस्मती मेरी जो इतने पास होकर भी इतने दूर हो। पर वो दिन भी दूर नहीं जब तुम खुद मेरे पास आओगी। मैं तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद चाहो कि मैं तुम्हें छूऊं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? पता है मुझे बहुत अरसा हो गया आपसे मिले। आई एम सो सॉरी, मैं आप सबको बहुत लेट करवाती हूँ ना। पर आपसे मैं पूरी ट्राई करूँगी कि हर 5 दिन में मैं कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करूँ। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं इतना थक गई थी कि वीडियो भी नहीं बना सकती थी। पर अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ इसलिए वीडियो बना रही हूँ। होप आप सब मुझे पहले जैसे ही सपोर्ट करें। और एक चीज़ गाइस, समथिंग हैज बाय योर कमेंट्स मैंने पढ़े, आप में से कुछ लोगों के साथ स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती होगी। पर हर स्लीप पैरालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ कोई सोल ही हो जो ये सब कर रही है। अगर आपके घर के आसपास पेड़ कम है तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकती है। एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगी। रात के समय पेड़ जो कि ऑक्सीजन देते हैं वो रात के समय ऑक्सीजन लेते भी हैं। और ऐसे में अगर आप नींद में थोड़े घबरा जाओ तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि रात के समय हवा में प्राणवायु कम रहती है। क्योंकि पेड़ खुद उस वक्त सांस ले रहे होते हैं, इसलिए उस वक्त रात के समय प्राणवायु कम रहती है। और अगर आप मुंह से भी सांस लेने की कोशिश करें तो आप नींद में ही धीरे धीरे हांफने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है और सांस का अंदर ना जा पाना ये नींद में शरीर को कमजोर बना देता है। तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि एक तो आप आधी नींद में हो और नींद में आपको ताकत ही नहीं मिल रही कि आप अपने शरीर को हिला डुला सको। तो आप कैसे करोगे? 99 लोगों के साथ ये इंसिडेंट इसीलिए होता है क्योंकि उनके घर के आसपास या वो जहाँ रहते हैं उस जगह पेड़ों की संख्या कम होगी। दैट्स व्हाई वहाँ ऑक्सीजन भी कम होगा, जिसकी वजह से उन्हें सांस नहीं आती, शरीर में घबराहट और पसीना। ऐसी कोई जगह जहाँ पेड़ कम हो या पेड़ ही ना हो, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के साथ होती हैं। और ना कि सिर्फ 1-2 दिन की, हर रोज भी हो सकती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसका जिम्मेदार किसी भूत को ही ठहरा दो। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको स्लीप पैरालिसिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से भी हो सकता है।